आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब बवाल अब यूपी में सियासी तूफान ला चुका है। तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में इस मुद्दे पर टिप्पणी की और कह डाला कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले को यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? अपने तेवरों के लिए मशहूर योगी ने कहा कि उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है। हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। सपा उसके बयान का खंडन करे। अब सपा नेता अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम सपा के गले की फांस बन गया है, जो न सपा से निगला जा रहा है न ही उगला जा रहा है। और तो और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, उनको इतिहास समझना चाहिए। औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए। और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे। वहीं रामनगरी अयोध्या में अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर साधु संतों में रोष व्याप्त रहा। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने अबू आजमी के बयान का विरोध करते हुए पोस्टर जलाए। बता दें कि सपा नेता अबू आजमी जो महाराष्ट्र में विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। उस दौर में सत्ता संघर्ष राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं। औरंगजेब की सेना में कई हिंदू थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम थे। हालांकि जैसे ही उनके बयान का विरोध हुआ तो आजमी साहब ने तुरंत यू टर्न मारते हुए कहा कि क्या मेरी इतनी औकात है? मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ या छत्रपति संभाजी महाराज हूँ या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हूँ या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, आप देख लीजिए किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। आजमी साहब बात निकली है तो दूर तक जाएगी और ये बात अब यूपी तक पहुंच भी गई है। बहरहाल विधायक जी को महाराष्ट्र विधानसभा से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी अबू आजमी पर कोई एक्शन लेती है या फिर सांसद अवधेश प्रसाद की तरह तारीफों के पुल मारती है।